राहुल गांधी किसी भी चुनावी कार्यक्रम में जा रहे हों या फिर किसी और कार्यक्रम में कुछ ऐसा हो जा रहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस की किरकिरी हो जा रही है। गुजरात के जूनागढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ जब उनके स्वागत में एक पाकिस्तानी गाना बज गया और इस पाकिस्तानी गाना बजने के साथ साथ सियासत भी गर्मा गई। बीजेपी को बड़ा मुद्दा मिल गया कि देखिए कैसे देश का अपमान हो रहा है। जाहिर सी बात है कि अगर आप किसी कार्यक्रम में जाते हैं, स्वागत आपका होता है, लेकिन पाकिस्तानी गाना क्यों? और देखिए इससे पहले ही बिहार की ही बात है, जब वो वोटर अधिकार यात्रा में निकले थे तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां को लेकर के बहुत कुछ कहा गया। बीजेपी का आक्रोश थमा ही नहीं था कि अभी देखिए एक और जो वीडियो है राहुल गांधी का वो सामने आ गया है और इस वीडियो पर अब बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजाया गया। बीजेपी ने इसे न सिर्फ गुजरात बल्कि पूरे देश का अपमान बताया है। बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसका वीडियो शेयर किया और आरोप लगा दिया कि राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बजा। जूनागढ़ गुजरात गए कांग्रेस के प्रशिक्षण शिविर में और गाना चल रहा है पाकिस्तानी जीत की लगन। मतलब गाना पाकिस्तान का है, पीपीटी म्यांमार की है, रहते मलेशिया में है, देश के सभी महत्वपूर्ण मुद्दों पर। तो देश के बाहर के नागरिक नहीं है राहुल गांधी। ऐसा लगता है जैसे कोई नागरिक विदेशी हो और वो छुट्टी मनाने के लिए भारत में आते। मतलब एक बार को जब वो गाना सुना तो ऐसा लगा कि कोई पाकिस्तान का नेता आया है पाकिस्तान की किसी रैली को एड्रेस करने। जब देखा तो पता चला ये तो राहुल गांधी है और ये देश भी भारत है और गुजरात का जूनागढ़ एरिया है। जिनके प्रशिक्षण में पाकिस्तानी गाना बज रहा हो, उनके स्वागत में, उनके आने में, वह प्रशिक्षण भी मुझे लगता है कि पाकिस्तान प्रेम का ही होता होगा। राहुल गांधी भारतीय कम और पाकिस्तानी नेता की तरह ज्यादा बर्ताव करते हैं या फिर किसी विदेशी की तरह ज्यादा बर्ताव करते हैं परस्पर उस व्यक्ति के जो कोई भारत का नेता हो। मुझे लगता है राष्ट्रभक्ति की बहुत। कांग्रेस और पाकिस्तान का भाईचारा और सैयारा बहुत पुराना है। इसीलिए कहा जाता है ना कि कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना का अपमान, पाकिस्तान को कहो भाईजान। कांग्रेस के शहजादे के स्वागत में गुजरात में पाकिस्तानी गाने बज रहे हैं। ये वही कांग्रेस है जो कटोरा लेकर पाकिस्तान गई थी कि भाई मोदी को हटाना है, समर्थन दे दीजिए। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो 370 से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर पाकिस्तान के सुर से सुर मिला रही थी। ये और पाकिस्तान का रिश्ता सैयारा बहुत पुराना है और इसीलिए कांग्रेस की एक ही पहचान, सेना के प्रमुख को कहो सड़क का गुंडा, सेना का करो अपमान और पाकिस्तान को कहो अपना भाईजान। बिल्कुल, तो देखिए पाकिस्तान को कहो अपना भाईजान, ये बीजेपी लगातार आरोप लगा रही है। और जिस तरीके से गुजरात के जूनागढ़ में ये पूरा वाकया हुआ और चलिए असित तिवारी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। असित जी, जिस तरीके से कांग्रेस का कोई कार्यक्रम हो रहा हो, राहुल गांधी वहां जा रहे हो, विवाद का नाता उनसे हो ही जा रहा है कि पाकिस्तान का गाना बज जाता है जब उनके स्वागत में वहां गाना बजा दिया जाता है और इसको लेकर के कहा भी जा रहा है बीजेपी की तरफ से कि क्या पाकिस्तान को भाईजान कह रही है कांग्रेस पार्टी? बिल्कुल, भाजपा को ऐसा बोलना चाहिए क्योंकि भाजपा को झूठ ही बोलना है, बोलना चाहिए। बिना बुलाए पाकिस्तान में बिरयानी खाने डॉक्टर मनमोहन सिंह नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी गए थे। क्यों गए थे? आमंत्रण तक नहीं था, बिरयानी खाने पहुंच गए। अमेरिका ने एक धमकी दी और पूरे सेना के शौर्य को कलंकित करके घुटने किसने टेका? इंदिरा गांधी जी ने नहीं टेका था। उन्होंने तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े करके उसके 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाया। घुटने टेके नरेंद्र मोदी जी ने। चादरपोशी करने जिन्ना की मजार पर कौन गया? नेहरू जी नहीं गए थे, सरदार पटेल नहीं गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे जिन्ना की मजार पर चादरपोशी करने। फिर भी आप सवाल पूछ रहे हैं कि पाकिस्तान का यार को? पूरी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान, लेकिन क्या आपको लगता है कि कांग्रेस पाकिस्तान अपना यार, ना मेरा जवाब, पाकिस्तान को अपना यार कांग्रेस मानती है, उससे भाईजान कहना पसंद है, पाकिस्तान प्रेम आप लोगों का छलक रहा है? जी नहीं, पाकिस्तान के सामने के यहाँ बिरयानी खाने मोदी जाते हैं, चादरपोशी करने आडवाणी जाते हैं और अमेरिका की धमकी पर उसके सामने घुटने मोदी टेकते हैं।
कांग्रेस ऐसा नहीं करती है। कांग्रेस पाकिस्तान के दो टुकड़े करती है। कांग्रेस पाकिस्तान के 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण करवाती है। कांग्रेस पाकिस्तान को उसकी औकात बताती है। कांग्रेस पाकिस्तान में बिरयानी खाने, चादरपोशी करने नहीं जाती। कांग्रेस पाकिस्तान के सामने घुटने नहीं टेकती। लेकिन अपने स्वागत में गाना जरूर कांग्रेस बजवाती है कि पाकिस्तान वाला गाना बजा दो भाई। राहुल गांधी जी गाना बजाते फिर रहे हैं। कोई मूर्ख प्रवक्ता बोल रहा है, आप उस मूर्ख प्रवक्ता पर सवाल पूछ रहे हैं। बाजा लेके घूम रहे हैं राहुल गांधी जी, जहाँ जा रहे हैं बाजा बजा रहे हैं। नई एक्स पर इसका वीडियो भी शेयर किया है, प्रदीप भंडारी ने वीडियो शेयर किया है। कहाँ कौन बाजा बजा रहा है, किसकी आवाज कहाँ से चलिए आ आपके रही पास है, आएंगे। ये मनीष राहुल पांडे भी हमारे जिम्मेदार साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। मनीष पांडे जी, ये पाकिस्तान प्रेम कांग्रेस का सोशल मीडिया पर जो तस्वीर भी प्रदीप भंडारी ने जारी किया है कि राहुल गांधी का कार्यक्रम और स्वागत में पाकिस्तानी गाना, तो ये कोई नई बात हो रही है। ये तो कई चैप्टर पहले से देशवासियों ने पढ़ा है राहुल गांधी का। भाई, जब राहुल गांधी जी के स्टेटमेंट को पाकिस्तान नोटिस में लेकर कोर्ट करता रहा है, देशवासियों ने देखा है। अब गाने बज रहे हों, कहीं कोई झंडा लहरा दे, राहुल गांधी खुश होते हैं इन सब चीजों से। तो देखिए, आयोजक जब कोई नेता जाता है तो आयोजक वह कार्यक्रम जरूर करता है जिससे उसका नेता खुश होता है। तो राहुल जी जिससे खुश होते हैं वह चीजें होती है राहुल गांधी जी के जाने पर। तो इसमें देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। ये शुरू से जब प्रधानमंत्री जी का ट्रम्प को लेकर, टैरिफ को लेकर जब आया मामला, तो ये कहने लगे ट्रम्प से रिश्ते खराब क्यों, ट्रम्प से रिश्ते खराब क्यों। अब जब प्रधानमंत्री जी चाइना गए तो कहने लगे कि चाइना क्यों, चाइना क्यों, चाइना क्यों। तो ये तो एक प्रकार से देखा जाए, देशवासी इतनी अच्छी तरीके से राहुल जी को अब समझ गए हैं कि राहुल जी के बारे में बोलने पर, खासकर जिन विषयों पर कोई विषय ही नहीं बनता है। असित नाथ जी, आपसे जवाब ले लेते हैं। पाकिस्तानी झंडा से प्रेम और जो राहुल को पसंद है हम वही गाना बजाएंगे, और ये कार्यकर्ता भी समझते हैं, वहां के आयोजनकर्ता भी समझते हैं, और इसीलिए वो गाना बज जाता है। मैंने पहले ही कहा, पाकिस्तान में बिना बुलाए बिरयानी खाने राहुल गांधी नहीं गए थे, नरेंद्र मोदी जी गए थे। जिन्ना की मजार पर चादर सरदार पटेल नहीं गए थे, लाल कृष्ण आडवाणी गए थे। और अमेरिका की धमकी पर पाकिस्तान के सामने घुटने राहुल जी ने नहीं टेके थे, नरेंद्र मोदी जी ने टेके थे। जो चीन का यार है वो देश का गद्दार है, ये नारा कांग्रेस ने नहीं लगाया था, भारतीय जनता पार्टी ने लगाया था। तो कौन गद्दार है, कौन घुटना टेक है, कौन बिरयानी भोगी है, पूरी दुनिया जानती है इनको। पाकिस्तान के फंड पर देश में अराजकता फैलाने का काम, लश्कर तैयबा के पैसे पर देश सांप्रदायिक उन्माद फैलाने का काम भाजपा करती है। कांग्रेस तो उसके 1 लाख सैनिकों का आत्मसमर्पण कराती है। कांग्रेस तो उसको 2 टुकड़ों में करके बांग्लादेश बनाती है। उसके एक सैनिक का भी आत्मसमर्पण मोदी सरकार करवा लेगी ना, उस दिन सवाल। चलिए बिल्कुल आपके पास आएंगे। मनीष पांडे जी, आपसे जवाब ले लेना चाहते हैं कि बीजेपी ने कुछ किया है तो हम भी उससे ज्यादा बढ़कर करेंगे, हम पाकिस्तान प्रेम ऐसे दिखाएंगे, हम पाकिस्तानी गाना बजाएंगे, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि भाई आसिफ नाथ जी जो बात कह रहे हैं, इनका हर सवाल भाजपा प्रवक्ता की तरह हो रहा है। आप सुन लीजिए, आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सुन लीजिए। देखिए, ये नहीं असित जी, नहीं असित जी, अगर पाकिस्तानी गाना बज रहा हो, अगर पाकिस्तानी झंडा कहीं लहरा रहा हो तो ये देश की बात होती है, ये प्रवक्ता के तौर पर बात नहीं होती है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल असित नाथ जी नहीं। अगर पाकिस्तानी गाना बजता है, अगर वो वीडियो सामने आया है, वो वीडियो सामने आया है, उसको पोस्ट किया गया है, प्रवक्ता होने की बात नहीं है, देश की बात है। और देश की बात हो रही तो पाकिस्तानी झंडा का हम विरोध करेंगे, पाकिस्तानी गाना का हम विरोध करेंगे। देखिए, इनके मंचों से प्रधानमंत्री जी की माता जी को गाली दी जाती है, इनके मंचों से पाकिस्तान को खुश करने वाले गाने बजाए जाते हैं, इनके नेता के कहे गए स्टेटमेंट को पाकिस्तान करके भारत पर आरोप लगाता है, भारत बिना बुलाए बिरयानी खाने वाले आपके सिरमौर बन गए। पुरानी आदत जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाले आपके सिरमौर बन गए। देश के लिए कोई व्यक्ति कहा जाता है, अमेरिका और रूस एक साथ वार्ता करते हैं, तब आपको नहीं समझ में आता क्यों करते हैं। तब आपके विदेश नीति की अकल जो है बिरयानी खाने कौन प्रधानमंत्री किस देश में चाइना जब वार्ता करता है तो आप कटाक्ष करते हैं। देखिए, यह जो दोगली नीति नहीं करते हैं, भाजपा ने नीति को चीन का यार देश की जनता अच्छी तरह से समझ गई है, इसीलिए आप दर भटक रहे हैं। आप सत्ता से दूर इसीलिए हो गए, 11 वर्षों से जनता आपको इसीलिए नापसंद करती है
क्या आपका दोगला चरित्र है या दोगला देश की चरित्र जनता देशवासी अच्छी भाषा तरीके से सुधारिए, समझ गए हैं। भाषा सुधारिए। और चलिए बिल्कुल पाकिस्तान बिल्कुल को बिल्कुल ऐसे किसी शब्दों भी का देश इस्तेमाल भी हमें नहीं करना चाहिए। लेकिन चलिए बहुत बहुत शुक्रिया असित नाथ तिवारी जी अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। मनीष पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन वीडियो जरूर चर्चा का विषय बना हुआ है जो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जहां राहुल गांधी के स्वागत में पाकिस्तानी गाना बज रहा है।